हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं अदिति सिंह आज करने वाली हूँ न्यू मून, क्योंकि आज न्यू मून है। तो हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में क्या डिफरेंस आएगा, उनकी क्या एनर्जी रहेगी न्यू मून पे। तो इस बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर इस बात का, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, कि टैरो रीडिंग जो भी होती है वॉलेटाइल एनर्जी होती है और ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी सीरियस डिसीजन इसके ऊपर सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक ओपन माइंड होकर के एक गाइडेंस के तौर पे हमेशा लीजिए। और अपने जिस भी डिवाइन को आप जिस धर्म को मानते हैं उस डिवाइन को आप अपने माइंड में लेकर के आइए, उनको दिमाग में उनको प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। सेकंड चीज़, आपको मेडिटेट करना है थोड़ी देर, 3 गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, और इसके बाद अपना पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर करना है। उनका चेहरा अपने माइंड में लेके आना है और उनका नाम 3 बार रिपीट करना है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो ये, क्योंकि ये कलेक्टिव और टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करेगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं न्यू मून पे, उनके पार्टनर की इस वक्त करेंट फीलिंग क्या है। अभी ये पूरा नहीं हो पाया था इसलिए मैंने नहीं लिया है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है, ओवरऑल करेंट एनर्जी उनकी क्या है न्यू मून पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की ओवरऑल करेंट एनर्जी इस वक्त न्यू मून पे क्या है। आज अभी हम 5 ही कार्ड देखेंगे इसमें, फिर आगे देखेंगे, जब आपके लिए देखेंगे तो चेंज करेंगे। हमारे पास अभी तक सॉर्ड्स की, वेंट्स की, पेंटिकल्स की और कप्स की सारी एनर्जी है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी चारों एलिमेंट हैं, तो सभी 12 राशियाँ इसमें इंक्लूड होगी। ठीक है। और इसके अलावा जो अभी आपके पार्टनर हैं, ओबियसली यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ठीक है, आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, किसी तरीके का फाइट हुआ है, झगड़ा हुआ है। ठीक है, या झगड़ा नहीं हुआ है तो झगड़ा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त शांति चाहते हैं, वो चिल कर रहे हैं, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, या उनके घर में कोई फैमिली फंक्शन या किस तरीके की चीज़ें हो तो वो उसमें एंजॉय करना चाहेंगे, लाइफ को चिल आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उनके पास एक पेज ऑफ पेंटिकल है जो वो किसी को ऑफर करना चाहते हैं, और नाइट ऑफ पेंटिकल, लेकिन बहुत स्लो एनर्जी, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। अभी हो सकता है वो बहुत इमेच्योर एनर्जी में है। हो सकता है आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो, या किसी तरीके का आप में से कोई बहुत, मतलब जो भी है, अगर एज सही भी है तो भी बहुत इमेच्योर टाइप की उनकी एनर्जी है। वो किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी के साथ भी वो अपना थोड़ा सा चिल आउट करना चाहते हैं। इस वक्त जो भी उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े या इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, वो उनसे थोड़ा सा दूर होना चाहते हैं। दूर होकर के अपना उन परिस्थितियों से, जो भी उनके लाइफ में अभी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी लाइफ में, वो उनसे जस्ट दूर होना चाहते हैं। ठीक है, उनके घर में जो हो सकता है, उनके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हों, या आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ हो, या किसी से भी झगड़ा हुआ, उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आपके लिए अलार्मिंग साइन भी हो सकता है। और वो कन्फ्यूज़ है, कोई 2 सिचुएशन है उनकी लाइफ में जिनमें वो कन्फ्यूज़ रहेंगे, वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, वो किसी को एक पेंटिकल ऑफ़र करना चाहेंगे। ठीक है, अपना एक न्यू बिगिनिंग किसी के साथ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे ऑफ़र चलना चाहते हैं। ठीक है, कि कोई न्यू बिगिनिंग करना, किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, बट अभी वो बहुत धीरे धीरे हैं, स्लो खड़े हैं, मतलब बहुत स्लो एनर्जी है। जस्टिस चाहते हैं या जस्टिस देना चाहते हैं, किसी के साथ गलत किया है तो ये खुद उसको जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं उसके साथ। और अगर उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में अगर कुछ गलत हुआ तो ये उससे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि उनके साथ जस्टिस हो सकता है डिवाइन से मांग रहे हैं कि उनके साथ उनके 2 सिचुएशन है कोई। ठीक है, जिनमें वो जगल कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, और वो वेटिंग की एनर्जी में है, अभी स्लो है, कोई खास अभी उनका वो नहीं है इस तरीके से। कोई क्वीन ऑफ कप्स है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, ये उनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, कोई विश फुलफिलमेंट होती है। 9 ऑफ कप्स है,
विश फुलफिलमेंट है, कोई क्वीन ऑफ कप्स है, हो सकता है ये उसकी तरफ जाना चाहें या कोई भी है या अपनी लाइफ में उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और ये उनकी विश फुलफिलमेंट है जो उनकी विश को पूरा करती हैं। लेकिन अभी वो उनने शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उनके बीच में सही नहीं हुई हैं, तो वो उसके लिए स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं अपने अंदर। हो सकता है किसी से झगड़े हुए हैं, ठीक है, अभी हम आपके लिए एनर्जी देखेंगे तब देख लेंगे। उनकी लाइफ में झगड़े हुए हैं, ठीक है, किसी तरीके से थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे है, तो हो सकता है। लेकिन कोई क्वीन ऑफ कप्स है जो उनकी ज़िंदगी से अभी रूठी हुई है, दूर है, दूर हो सकता है उनकी लाइफ से, हो सकता है कोई भी हो सकता है या कोई नया है। और ये उनकी विश फुलफिलमेंट है जिसे वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, जिसको लगता है कि इसको आने से उनकी लाइफ में सारी विशेज़ पूरी हो जाएंगी, लेकिन वो स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं अपने अंदर। विश कर रहे हैं डिवाइन से, ठीक है, डिवाइन से विश कर रहे हैं। आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, तो वो उधर जाना चाहते हैं, ठीक है, ट्रैवल करके उधर जाना चाहते हैं कहीं पे भी, या हो सकता है वो ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग उनके माइंड में है कि वो घूमना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स है, ठीक है, कोई सोलमेट हो सकते हैं आप से कोई भी, या आप सोलमेट अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आइसोलेटेड हैं, अभी अकेले हैं, ठीक है, जीतने के बाद भी खुद को हारा हुआ फील कर रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन है। मतलब ओवरऑल एनर्जी है कि खुश नहीं है, खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, अभी कन्फ्यूज़न है उनकी लाइफ में, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं कि आपके लिए उनकी अभी फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर रीडिंग अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेके इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ क्लियर आंसर दीजिएगा। न्यू मून पे क्या रहेगी उनकी एनर्जी। ओके, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, या न्यू मून पे उनकी एनर्जी क्या रहेगी हमारे व्यूअर्स पे अगले आने वाले 1 हफ्ते तक। इसमें काफ़ी सारे लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, या स्कॉर्पियो से डील कर सकते हैं। टॉरस हो सकते हैं आप में से, ठीक है। बाकी तो ऑल साइन बेस्ड है, जैसे मैंने कहा व्हील ऑफ फॉर्चून को मैं भी ऑल साइन मानती हूँ, सभी ऑल साइन है। वैसे भी यहाँ पेंटिकल है, सॉर्ड है, कप्स है, और वेंड्स यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में सभी चारों एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे स्कॉर्पियो की यानी कि वृश्चिक राशि की, और टॉरस यानी वृषभ राशि की का कोई भी हो सकता है, उनकी प्रोमिनेंट एनर्जी है यहाँ पे। अभी आपके पार्टनर क्या हो रहा है, उनको लग रहा है आपके मामले में, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, ठीक है। एक तरीके से आप लोगों में बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट हुई है किसी तरीके की, ठीक है, दिमाग में किसी तरीके की आप लोगों की तो हुई है। उनके माइंड में ये चीज़ चल रही है, या तो वो आपको अपनी तरफ नहीं आने दे रहे हैं या आप उनको अपनी तरफ नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन ये हुई है। कुछ लोगों के लिए ये होगा कि वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, स्टैंड लेना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी उनके माइंड में ये चल रही है। अदरवाइज़ उनको ये लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड जो होता है, इस वक्त के लिए आपका रिश्ता ऐसे लग रहा है जैसे ख़त्म हो गया है, उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन वो इसमें न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो खुद को इसमें फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते से निकल नहीं पाएंगे कभी भी, उन्हें इस तरीके से। तो उनको क्या लग रहा है, वो चाह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है और 7 ऑफ कप्स की। 7 की एनर्जी बहुत ही ख़राब सी एनर्जी होती है, मुझे पर्सनली बहुत नफरत है इस एनर्जी से, तो लेकिन कोई नहीं। तो उसमें क्या हो सकता है, उन्होंने आप पास्ट में आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हुआ है, और उन्होंने आपको किसी तरीके से थर्ड पार्टी में डाला था, और ये आपका
जो है चीटिंग करा है उन्होंने, और या हो सकता है अभी भी चीटिंग उनकी अभी भी चल रही हो। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, जिसमें उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जीत गए हैं लड़ाई, लेकिन अब उन्हें जीतने के बाद भी हारा हुआ सा फील हो रहा है। ठीक है, तो इस वक्त वो खुद को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो कि फाइनेंशियल मैटर करता हो। ठीक है, फिनेंशियली वो स्टेबल नहीं है, तो वो अभी एक किंग ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो एक किंग ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में है, जब उनके पास ढेर सारा पैसा हो तब वो अपनी एम्प्रेस, उनको ऐसा लग रहा है आप अब एटीट्यूड में आ गए हो। ठीक है, आपको ऐसा उन्हें लगता है वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। एम्प्रेस का कार्ड जो होता है वो ये शो करता है कि आप बहुत ही हर तरह से अबंडेंट हैं, आपके पास पैसा, पावर, मनी, एक मदरली नेचर, आप एक माँ भी हो सकती हैं, या वो आपको अपने बच्चों की माँ की तरह देखते हैं, या हो सकता है आप लोग मैरिड हों कुछ लोगों के लिए, तो या आप उनके बच्चों की माँ हो भी सकती हैं, या हो सकता है आप इस तरीके से हैं कि आपके पास कोई बेबी है, इस तरीके से वो देखते हैं, या फिर वो आपको इस तरह से देखते हैं कि आप एक बहुत नर्चरिंग टाइप की महिला हो सकती हैं या पुरुष हो सकते हैं। जेंडर बेस्ड नहीं होती है, तो आप अपने हिसाब से थी एंड था ले लीजिएगा। ठीक है, वो आपको इस तरीके से देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि अब आप गुस्से में आ गए हैं, एटीट्यूड में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट में शायद आपको पहले उन्होंने बहुत आपको ग्रांटेड लिया था, इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था। इन्हें लगा था कि आप तो उनकी लाइफ से कभी जाएंगे ही नहीं, वो जैसे मर्जी आए वैसे आपको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो आपको अपने एक पार्टनर की तरह मानते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। हेरोफेंट का कार्ड जो होता है वो दो चीज़ों को दिखाता है, या तो कोई लीगल इशू है, कुछ लोगों के केस में हो सकता है किसी तरीके की चीटिंग इन्वॉल्व हुई हो जिसकी वजह से वो किसी लीगल इशू में फंस गए हैं, ये भी चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है। या दूसरी तरफ ये हमारे यहाँ मैरिज का स्ट्रॉन्ग कार्ड माना जाता है, वो आपको एक मैरिज पार्टनर की तरह देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, और वेट कर रहे हैं कि किस्मत का पहिया उनके लिए घूमे, किस्मत का उनको साथ मिले, जिससे वो आपकी तरफ एक शादी का ऑफर लेके जा सकें, आपको मना सकें। वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं वो। लाइफ में दो सिचुएशन है, जगलिंग की कंडीशन थी उनकी, तो हो सकता है वो उन चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं। मैं एक बार क्लैरिफायर ले लेती हूँ क्या बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, वैसे तो क्लियर है। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी है, थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनका कैरियर हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के केस में उनका अपना बिहेवियर भी हो सकता है कि वो बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर के पर्सन है। प्लीज़ डिवाइन में क्लियर करिए वो किन दो सिचुएशन में 6 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, किन दो सिचुएशन में बैलेंस करना चाहते हैं वो। प्लीज़ डिवाइन में बताइए किन दो सिचुएशन में बैलेंस करना चाहते हैं। नीचे चले गए, अभी नहीं लगे, दोबारा से आना होगा, दोबारा फिर जाएगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर किन दो सिचुएशन में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दो चीज़ें हैं, कौन सी दो सिचुएशन है जिनमें वो बैलेंस करना चाहते हैं। प्लीज़ दो कार्ड दीजिए। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स है, क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये कोई चाइल्डहुड मेमोरी हो सकती है, किसी कोई अपना चाइल्डहुड फ्रेंड है उनका, या तो उसके साथ में, या वो हो सकता है, या हो सकता है आपके लिए ये पास पुरानी मेमोरीज़ को शो करता है। एक्चुअली 6 ऑफ कप्स जो होता है ये पुरानी मेमोरीज़ को शो करता है। कोई पुराना व्यक्ति है जो इनकी ज़िंदगी में अब नहीं है। ठीक है, वो उसके साथ अपनी उसकी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, उन मेमोरीज़ को याद करना चाह रहे हैं, और साथ में कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी वो देना चाहते हैं, इन दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पुराना और कुछ नया, उन दो चीज़ों के बीच में बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, वो बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है किसी पर्सन के साथ उनका पास्ट में जो बिहेवियर रहा है हो, और अभी प्रेजेंट में जो क्लैरिटी है किसी तरीके की वो भी है। ये आपके केस में ही आया है तो हम आप ही का लेकर के देते हैं। हो सकता है वो आपकी पुरानी दो चीज़ें हैं जिनके पुराने जो भी आपके लोगों के बिहेवियर मेमोरीज रही हैं, हो सकता है वो काफ़ी अच्छी मेमोरीज रही हों, उनको वो याद कर रहे हैं। स्वीट, क्योंकि 6 ऑफ कप स्वीट मेमोरीज़ को दिखाता है, टॉक्सिक मेमोरीज़ को नहीं दिखाता है, तो वो पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो आपकी तरफ एक ऑफ़र भी करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, किसी मामले में क्लैरिटी देना चाहते हैं, उस क्लैरिटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कैसे करें, वहीं उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हीं सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो किस तरीके से चीज़ों को करें। ठीक है, दूसरी तरफ उनको ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अब ऑप्शन अपने लिए दूसरे ढूंढ रहे हैं, आपने उनको बिल्कुल रजिस्ट कर दिया है, आप उन्हें रोक रहे हैं अपनी तरफ आने के लिए, क्योंकि अब आप इस तरीके से
खड़े हो गए हैं और आप उनको अपनी तरफ नहीं आने दे रहे हैं, और वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, शायद आप अब उनके साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 30% लोगों के लिए ये चीज़ भी रेजोनेट कर सकती है कि वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये रिश्ता तो ख़त्म हो गया है। कुछ लोगों के लिए, बहुत 10% लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि वो अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वो अपने लिए ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और वो अब आपकी तरफ तो बढ़ नहीं सकते इसलिए। लेकिन एक चीज़ है, ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। मोस्टली लोगों के लिए यही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने अपने लिए ऑप्शन ढूंढने शुरू कर दिए और अब आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो उनकी तरफ। ठीक है, उनके खिलाफ, उनको अपनी तरफ पास आने नहीं दे रहे हो इस तरीके के। लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, और बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं। लेकिन एम्परर की कंडीशन में, एम्परर आप भी हो सकते हैं, ईगो उनका भी हो सकता है। साथ में उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे हैं, या वो खुद भी ईगोस्टिक हो सकते हैं आपके लिए, कि ईगो दिखा रहे हैं, झुकना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ वो विश कर रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं, ईश्वर से विश कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, या चीज़ें जो भी हैं वो बेहतर हो जाएं, सब सही हो जाएं। वो आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत गुस्से में हैं और आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है। अब वो आप उनको इस तरीके से, जो पहले वो इस तरीके से आपको इन एंड आउट होते रहे, जैसे मर्जी आई चलाते रहे, अब वो चीज़ उनकी लाइफ में नहीं हो पाएगी। इस बात का उनको एहसास हो रहा है। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि अब आप बहुत, तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें काम करना पड़ेगा इस रिश्ते पे। ठीक है, इस रिश्ते पे काम करना पड़ेगा और वो उस पर वर्क करना चाहते हैं। सेकंड चीज़, वो आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, क्लैरिटी देना चाहते हैं, और आप क्लैरिटी के साथ आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। फिर वो आपके लिए ये जो है वो अपने, उन्होंने हो सकता है किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट की हो। कुछ लोगों के लिए हो कि कुछ लोग अपने जॉब के लगने का वेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया है, या कोई भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट किसी तरीके का कर रहे हैं, और वो उन इमोशंस का या उस पैसे का जो भी है उसका वेट कर रहे हैं, उनके फुलफिल उनका होने का, कि जब ये चीज़ें सही हो जाएंगी उसके बाद वो चीज़ें होंगी। और वो लाइफ में अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, और वो बहुत जल्दी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। फ़िलहाल मेंटल कन्फ्यूज़न की कंडीशन है, जो कि था ही हमारा। अब हम देख लेते हैं कुछ मैसेजेस उनके आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, या क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़ डिवाइन। उनके पार्टनर इस वक्त उनसे कुछ कहना चाहते हैं क्या। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनसे कुछ कहना चाहते हैं क्या। चलो, नहीं कहना, इतना ही कहना चाहिए। सबसे पहला कार्ड है वाना मीट यू, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, हार्ट चक्रा। ठीक है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, शायद आप दोनों का ही ब्लॉक है, क्योंकि कप्स के कार्ड उस तरीके से आए नहीं कोई खास। तो हार्ट चक्रा शायद आप दोनों का ही ब्लॉक है इस वक्त, तो आपको अपना हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा क्या होता है ये मैं बहुत बार बताती रहती हूँ। हार्ट चक्रा का मैंने डाला हुआ है, मेरे ही चैनल पे वीडियो है, आप चाहें तो जाकर के वहाँ पे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हार्ट चक्रा क्या होता है, कैसे हील किया जाता है, सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अपना हार्ट चक्रा हील करिए। हार्ट चक्रा ब्लॉक होने पे आप प्यार को फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। हार्ट चक्रा अपना हील करने की ज़रूरत है आपको भी और उनको भी। ठीक है, डोंट इग्नोर, वो आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें इग्नोर नहीं करिए। ठीक है, सॉरी, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि किसी तरीके की चीटिंग या उन्होंने जो भी चीज़ आपको की है, पास्ट में आपको हर्ट किया है, तो उसके लिए वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। ब्यूटीफुल, आपको मानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। लड़के हैं तो आप अपने उस हिसाब से ले लीजिए कि वो आपको मानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत है। ठीक है, अब इसमें एक कार्ड यस का है, एक कार्ड नो का है, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली कौन है। तो अब आप कोई भी एक क्वेश्चन अपना चूज़ कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अपने माइंड में ला सकते हैं और डिवाइन को ध्यान में रखिए, अपना वो क्वेश्चन अपने माइंड में लेके आइए, आपको जवाब यस और नो में मिलेगा। मुझे खुद भी नहीं मालूम है कौन सा क्या है, आप अपनी कोई भी एक फाइल चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, और मैं इनको थोड़ी देर बाद ओपन कर लूँगी। ठीक है, तो मैं टाइम देती हूँ थोड़ी देर, चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर दीजिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन अच्छे से सोच लीजिए, उसके बाद इसको वीडियो को इसमें से कोई एक कार्ड आप अपना चूज़ कर लीजिए, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो फुली कर लिया होगा, तो अब मैं ओपन कर देती हूँ। आपके सवाल का जवाब यस है,
और जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया था उनके जब सवाल का जवाब है नो। ठीक है, तो उम्मीद है रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट की है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे पॉजिटिव एंड लव यू ऑल।